चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, थ्योरी, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ HPLC। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम HPLC का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है, इट रेफर्स टू हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मीन्स जो HPLC की फुल फॉर्म है वो ये होती है कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हम कहें हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, HPLC is a technique in analytical chemistry used to separate, identify and quantify each component in a mixture। मीन्स जो HPLC है वो एक एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होने वाली टेक्निक है और एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होती है तो वो किस लिए यूज़ होएगी, वो हमारी यूज़ होएगी सेपरेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए किन्हीं कंपोनेंट को, और कंपोनेंट को किन में से आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई और सेपरेट करेगी, किसी एक मिक्सचर में से। मीन्स जैसे हमारे पास कोई एक मिक्सचर है तो मिक्सचर में से एक एक कंपोनेंट को अलग निकालने के लिए जो टेक्निक यूज़ करी जाएगी वो हमारी HPLC होगी। तो इसका नाम हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों पड़ा है, तो इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो कॉलम यूज़ होता है उसकी जो विड्थ होती है, मीन्स उसकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत ही कम होती है। मीन्स उसमें जो कॉलम यूज़ होगा वो बहुत ही पतला यूज़ होता है, जिसके कारण उसमें एक प्रेशर लगता है। मीन्स अगर हम उसमें से मोबाइल फेस को रन कराएंगे तो उसे रन कराने के लिए उसमें प्रेशर की आवश्यकता होती है, इसलिए इस टेक्निक का नाम रखा गया है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में देखते हैं, इट रिलाइजेज ऑन पंप टू पास अ प्रेशराइज्ड लिक्विड सॉल्वेंट कंटेनिंग द सैंपल मिक्सचर थ्रू अ कॉलम फिल्ड विद अ सॉलिड एब्सॉर्बेंट मटेरियल। मीन्स इसमें एक पंप यूज़ होता है। पंप यूज़ क्यों होगा, पंप के कारण जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है उसे प्रेशराइज किया जाता है। मीन्स उसको भरा जाता है, वो भी सैंपल मिक्सचर के साथ। और भरा किस में जाएगा, वो भरा जाएगा हमारे कॉलम में, और उस कॉलम के अंदर पहले से ही एडजॉर्बेंट होता है। एडजॉर्बेंट का मतलब है कि उसमें स्टेशनरी फेज़ होती है, और वो स्टेशनरी फेज़ होगी हमारी सॉलिड। और जो मोबाइल फेज यूज़ होगा, मीन्स जो सॉल्वेंट यूज़ होगा वो होगा हमारा लिक्विड। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर ऑफ सैंपल इंटरेक्ट स्लाइटली डिफरेंटली विद दिस एडजॉर्बेंट मटेरियल causing different flow rates for the different components and leading to separation of components as they flow out the column। मीन्स जो मिक्सचर में हर एक कंपोनेंट होता है वो इंटरेक्ट करता है, मीन्स वो रिएक्ट करता है, या तो हल्के से रिएक्ट करेगा या कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट किससे करेगा, वो एडजॉर्बेंट मटेरियल से रिएक्ट करेगा। एडजॉर्बेंट मटेरियल हमारा इसमें है स्टेशनरी फेज, तो उसके साथ जो मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट है वो उससे रिएक्ट करेगा, और उसके रिएक्ट करने के कारण जो उस कंपोनेंट का फ्लो रेट है उसमें कुछ ना कुछ या तो कमी आएगी या बढ़ोतरी आएगी, जिसके कारण जो सेपरेशन है वो हो जाएगा। और सेपरेशन कैसे होगा, अगर फ्लो रेट कम होगा तो स्लोली रन करेगा कंपोनेंट, अगर फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो वो कॉलम से जल्दी बाहर आएगा, जिसके कारण सेपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, टाइप्स ऑफ HPLC। मीन्स HPLC के टाइप क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो HPLC के मेनली दो टाइप हैं। फर्स्ट है नॉर्मल फेज मोड, सेकंड है रिवर्स फेज मोड। तो हम नॉर्मल फेज मोड देख लेते हैं। नॉर्मल फेज मोड में जो स्टेशनरी फेज यूज़ करी जाएगी वो होगी हमारी पोलर, और जो मोबाइल फेज यूज़ करी जाएगी वो होगी हमारी नॉन पोलर। ऐसे ही रिवर्स फेज मोड में जो स्टेशनरी फेज होगी वो होगी हमारी नॉन पोलर, और जो मोबाइल फेज होगी वो होगी हमारी पोलर। मीन्स नॉर्मल और रिवर्स फेज आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल।
मीन्स HPLC किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो जो HPLC वर्क करती है ये हमारे मेनली 3 प्रिंसिपल हैं उन पर वर्क करती हैं। फर्स्ट है एडजॉर्प्शन, सेकंड है आयन एक्सचेंज, थर्ड है हमारा साइज एक्सक्लूजन। तो ये इसके प्रिंसिपल है। अब हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें पंप, सेकंड है मिक्सिंग यूनिट, थर्ड है सॉल्वेंट डिगैसिंग, फोर्थ है इंजेक्टर, फिफ्थ है कॉलम, सिक्स्थ है डिटेक्टर। तो इनको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो ये HPLC का स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी नेमिंग देख लेते हैं। तो इस पे टॉप पर ये है सॉल्वेंट रिजर्वोयर और यहाँ पर ये डीगैसर लगे हैं। यहाँ पर ये सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व है और ये HPLC पंप है। इसमें 2 कॉलम यूज़ होते हैं। पहला है प्री कॉलम जिसे हम गार्ड कॉलम भी कहते हैं। सेकंड है इसमें एनालिटिकल कॉलम। यहाँ पे सैंपल इंजेक्टर है, मीन्स यहाँ से सैंपल आएगा। और एनालिटिकल कॉलम के जस्ट बाद डिटेक्टर है और यहाँ पे रिकॉर्डर होता है, मीन्स एक स्क्रीन होती है जहाँ पे रीडिंग्स आती हैं। तो अब हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है पंप, मीन्स जो पंप यूज़ होंगे वो किस तरीके से वर्क करेंगे और कौन कौन से पंप यूज़ करे जाएंगे वो देख लेते हैं। द रोल ऑफ पंप इज़ टू फोर्स अ लिक्विड कोल्ड मोबाइल फेज इनटू द कॉलम एट अ स्पेसिफिक फ्लो रेट एक्सप्रेस्ड इन ml पर मिनट। मीन्स जो पंप का काम है वो यही है कि वो क्या करता है, वो लिक्विड को, जिसे हम मोबाइल फेज कहते हैं, उस मोबाइल फेज को एक कॉलम में फोर्स करेगा, मीन्स प्रेशराइज करेगा, उसमें डालेगा, वो भी एक पर्टिकुलर फ्लो रेट के साथ। और वो फ्लो रेट हमारा एक्सप्रेस होएगा, मीन्स वो लिखा जाएगा ml पर मिनट में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल फ्लो रेट इन HPLC इज़ 1 to 2 ml पर मिनट। मीन्स जो नॉर्मल फ्लो रेट है HPLC का, मीन्स कितनी उसमें मोबाइल फेज रन करेगी, वो कितनी है 1 से 2 मिलीलीटर है 1 मिनट में। तो जो पंप यूज़ करा जाता है वो 1 से 2 मिलीलीटर 1 मिनट में प्रेशराइज करता है मोबाइल फेज को कॉलम में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पंप, मीन्स पंप के टाइप देख लेते हैं। तो जो HPLC में यूज़ करे जाते हैं पंप वो हैं कॉन्स्टेंट फ्लो रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेकंड है सिरिंज टाइप पंप, थर्ड है न्यूमेटिक पंप। तो जो फर्स्ट वाला है कॉन्स्टेंट फ्लो रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये वर्क करता है हमारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो पंप होता है वो क्या करता है, सबसे पहले जो मोबाइल फेज होता है उसको अपने अंदर सक कर लेता है बैकवर्ड डायरेक्शन में और फिर उसको फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में वो उसे फॉरवर्ड कर देता है। और सिरिंज टाइप पंप में वो सिरिंज चैम्बर यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिक्सिंग यूनिट। तो मिक्सिंग यूनिट क्या होती है और कैसे वर्क करती है वो देख लेते हैं। मिक्सिंग यूनिट इज़ यूज टू मिक्स सोलवेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड पास थ्रू द कॉलम। मीन्स जो मिक्सिंग यूनिट यूज़ करी जाएगी वो किस लिए यूज़ करी जाएगी, वो यूज़ करी जाएगी हमारी सॉल्वेंट को मिक्स करने के लिए, वो भी डिफरेंट प्रोपोर्शन में, मीन्स डिफरेंट कंसंट्रेशन में। और फिर मिक्स होने के बाद उसको पास कर दिया जाता है, मीन्स उसको भेज दिया जाता है कॉलम में। नेक्स्ट है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सिंग यूनिट। मीन्स मिक्सिंग यूनिट के 2 टाइप हैं। फर्स्ट है देयर आर लो प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर विच यूजेस हीलियम फॉर डिगैसिंग सोलवेंट। मीन्स प्रेशर लगेगा इसमें लो, मीन्स कम प्रेशर लगेगा। और जो इसमें गैस यूज़ करी जाएगी वो कौन सी है, वो है हमारी हीलियम गैस। नेक्स्ट है हाई प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर डज नॉट रिक्वायर हीलियम फॉर डिगैसिंग सिस्टम। मीन्स अब इसमें प्रेशर यूज़ करा जाएगा हाई, वो भी मिक्स करने के लिए, और इसमें हीलियम गैस की ज़रूरत नहीं होती है डिगैसिंग सिस्टम करने के लिए। डिगैसिंग क्या होता है अभी हम आगे बढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट इज डन आइदर विद स्टेटिक मिक्सचर विच इज़ पैक्ड विद बीड्स
and dynamic mixture which uses magnetic stirrer and operate under high pressure। मीन्स जो मिक्सिंग होती है सॉल्वेंट की वो हमारी किसी भी तरीके से हो सकती है। उसको हम या तो स्टैटिक मिक्सचर भी कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब है कि वो एक जगह ही स्थिर रहेगा क्योंकि उसमें बीड्स लगे होते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मैग्नेटिक स्टीरर यूज़ करते हैं और उनको ऑपरेट करा जाता है हाई प्रेशर पे। मीन्स उनको स्टार्ट किया जाता है हाई प्रेशर पर। इसमें थर्ड पॉइंट है सोलवेंट डीगैसिंग। तो डीगैसिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। सेवरल गैसेज आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स। मीन्स बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल होती है, मीन्स घुलनशील होती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सोलवेंट्स आर पम्प्ड अंडर हाई प्रेशर गैस बबल्ड आर फॉर्म्ड विच विल इंटरफेयर विद सेपरेशन प्रोसेस स्टेडी बेसलाइन एंड शेप ऑफ पीक। मीन्स जब हम सोलवेंट को पंप कर देते हैं हाई प्रेशर के साथ तो उस सिस्टम में बबल्स जनरेट हो जाते हैं और अगर एक बार बबल्स जनरेट हो जाते हैं तो वो इंटरफेयर करते हैं, मीन्स वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे सेपरेशन प्रोसेस में और स्टेडी बेस लाइन में, और उसमें जो पीक आनी होती है उसमें भी वो इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैज़ डीगैसिंग इज़ नेसेसरी। तो इसलिए ही डीगैसिंग करी जाती है। डीगैसिंग का मतलब है कि सिस्टम में से हम एयर को निकाल देंगे, मीन्स गैस को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टेक्निक्स फॉर सोलवेंट डीगैसिंग। मीन्स डीगैसिंग करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें वैक्यूम फिल्ट्रेशन। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। वैक्यूम फिल्ट्रेशन विच कैन रिमूव एयर बबल्स बट इट इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल एंड कंप्लीटेड। मीन्स अगर हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं तो वो एयर बबल्स को तो रिमूव कर देगी लेकिन वो कम्प्लीटली रिमूव उनको नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हीलियम पर्गिंग। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। बाय पासिंग हीलियम गैस थ्रू दी सोलवेंट। मीन्स जब हम सोलवेंट में से हीलियम गैस को पास कराएंगे दिस इज़ वेरी इफेक्टिव बट एक्सपेंसिव। अगर हम हीलियम पर्गिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं तो वो इफ़ेक्टिव तो होता है लेकिन एक्सपेंसिव भी है, मीन्स वो महंगा है। नेक्स्ट है इसमें अल्ट्रासोनिफिकेशन। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। बाय अल्ट्रासोनिफिकेटर विच कन्वर्ट्स अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी टू मैकेनिकल वाइब्रेशन कॉज रिमूवल ऑफ एयर बबल्स। मीन्स अगर हम अल्ट्रासोनिफिकेशन यूज़ करते हैं तो जो अल्ट्रासोनिफिकेटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। अगर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी हमारी मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट्स हो जाएगी तो उसके कारण जो एयर बबल्स हैं हमारे सिस्टम में वो रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्टर। तो इंजेक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं। द इंजेक्टर सर्व्स टू इंट्रोड्यूस द लिक्विड सैंपल इनटू द फ्लो मोबाइल फेज। मीन्स जो इंजेक्टर यूज़ किया जाता है वो इसलिए यूज़ करा जाता है ताकि जो लिक्विड सैंपल होता है, मीन्स जिसको हमें सेपरेट करना है, उसको मोबाइल फेज के साथ फ्लो किया जाए। नेक्स्ट है टाइपिकल सैंपल वॉल्यूम्स आर 5 to 20 माइक्रोलीटर्स। मीन्स जो सैंपल की वॉल्यूम है वो है हमारी 5 से 20 माइक्रोलीटर। नेक्स्ट पॉइंट, द इंजेक्टर मस्ट ऑल्सो बी एबल टू विस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ लिक्विड सिस्टम। मीन्स जो इंजेक्टर है, मीन्स जिससे हम सैंपल को इंजेक्ट कराएंगे, वो ऐसे होते हैं कि वो हाई प्रेशर पर भी स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ इंजेक्टर्स। मीन्स इंजेक्टर्स के टाइप देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है इसमें सेप्टम इंजेक्टर फॉर इंजेक्टिंग द सैंपल थ्रू ए रबर सेप्टम। मीन्स अगर हम सैंपल को इंजेक्ट कराएंगे, मीन्स सैंपल को मोबाइल फेज के साथ डालेंगे, तो इसमें हम रबर सेप्टम यूज़ करते हैं। दिस इज़ नॉट कॉमन सिंस दिस सेप्टम हैज़ टू विथस्टैंड हाई प्रेशर। मीन्स ये हमारा कॉमन नहीं है, मीन्स इसको हम कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये हाई प्रेशर के साथ स्थिर रहता है। नेक्स्ट है इसमें स्टॉप फ्लो इंजेक्टर इन विच द फ्लो ऑफ मोबाइल फेज इज स्टॉप्ड फॉर अ व्हील एंड दिस सैंपल इज इंजेक्टेड थ्रू ए वाल्व डिवाइस।
मीन्स स्टॉप फ्लो इंजेक्टर में मोबाइल फेज की जो स्पीड होती है, मीन्स उसकी जो रन करने की मूवमेंट होती है, उसे रोक दिया जाता है और उसके बाद सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉलम। तो कॉलम कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। इट इज़ द हार्ट ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, मीन्स जो कॉलम होता है उसे क्रोमेटोग्राफी का हार्ट माना जाता है। नेक्स्ट है कॉलम लेंथ वेरीज फ्रॉम 5 to 30 सेंटीमीटर, मीन्स एसपीएलसी में जो कॉलम की लेंथ होगी वो हमारी 5 से 30 सेंटीमीटर की हो सकती है। नेक्स्ट है कॉलम डायामीटर। तो कॉलम का डायामीटर कितना होगा वो देख लेते हैं। रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 mm, मीन्स जो कॉलम का डायामीटर होगा वो होगा हमारा 2 से 5 mm। और इसमें जो पार्टिकल साइज होगा वो होगा 1 से लेके 20 माइक्रोमीटर। पार्टिकल का नेचर जो होगा वो होगा, उसकी जो शेप होगी वो होगी स्फेरिकल, और उनके जो साइज़ होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे, और जो उसमें मटेरियल यूज़ किया जाएगा वो होगा हमारा पोरस मटेरियल। तो ये हमारा कॉलम का डायग्राम है। यहाँ पे ये इंजेक्टर है और ये फर्स्ट वाला है हमारा गार्ड कॉलम, और यहाँ पे इसको ये कंबाइन किया गया है, इसको जोड़ा गया है। सेकंड है हमारा एनालिटिकल कॉलम, और इसके जस्ट बाद डिटेक्टर लगा होता है। तो हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर दी ट्यूबिंग, मीन्स जो कॉलम है वो किस मटेरियल के बनाए जाएंगे वो देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील, मीन्स कॉलम को हम स्टेनलेस स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर गिव्स हाई प्रेशर कैपेबिलिटी, मीन्स जो स्टेनलेस स्टील यूज़ करेंगे हम वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, और जो इसमें प्रेशर है हम उसको हाई प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लास का कॉलम हम यूज़ कर सकते हैं, PEEK का भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलीमर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है डिटेक्टर्स। तो इसमें बहुत सारे डिटेक्टर्स यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, एम्पेरोमेट्रिक डिटेक्टर। तो इसमें हम फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्लोरेसेंस डिटेक्टर। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। आफ्टर पासिंग द कंपोनेंट फ्रॉम कॉलम दे रिएक्ट विद ज़ीनोन और ड्यूटेरियम सोर्स, मीन्स जब हम कंपोनेंट को एक बार कॉलम से पास करा देंगे तो उसके बाद वो रिएक्ट करेगा हमारा ज़ीनोन से और ड्यूटेरियम सोर्स से। फर्स्ट यूवी रेडिएशन इज़ एब्जॉर्ब्ड, मीन्स सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद जो यूवी रेडिएशन होगी उसमें वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। एंड रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज़ एमिटेड इन 2 वेज, मीन्स जो उसमें रेडिएशन होगी जिनकी वेवलेंथ लंबी होगी, मीन्स लॉन्गर होगी, वो हमारी 2 वेज में एमिटेड होगी। फर्स्ट है इसमें फ्लोरेसेंस, सेकंड है हमारा टाइम गैप जिसे हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। अब हम फ्लोरेसेंस की वर्किंग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ए ज़ीनोन और ड्यूटेरियम सोर्स इज़ कंसनट्रेटेड ऑन द फ्लो सेल यूजिंग अ फिल्टर, मीन्स जो रेडिएशन हमारी ज़ीनोन और ड्यूटेरियम सोर्स से एमिट हुई है वो हमारी कंसनट्रेट होगी एक फ़िल्टर पर, मीन्स वो पड़ेगी हमारी एक फ़िल्टर पर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यूजुअली एट 90 डिग्री एंगल टू इंसिडेंट बीम, मीन्स जो लाइट की बीम होगी वो हमारी 90 डिग्री पर द फ्लोरेसेंट रेडिएशन एमिटेड बाय द सैंपल इज़ मेजर्ड, जो 90 डिग्री पर लाइट की बीम हमारी सैंपल पर पड़ेगी तो उसको मेज़र किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें अ सेकंड फिल्टर इज़ यूज टू फिल्टर ओनली अ सूटेबल वेवलेंथ, मीन्स जो उसमें सेकंड फिल्टर यूज़ करा जाएगा वो सिर्फ कुछ एक वेवलेंथ के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड रिजेक्ट ऑल स्कैटर्ड लाइट टू रीच दी फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर, और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को छोड़कर जो उसमें बाकी की बचेंगी उनको छोड़ दिया जाता है फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर के लिए। तो अब हम फ्लोरेसेंस डिटेक्टर का डायग्राम देख लेते हैं, उससे आपको इसकी वर्किंग जल्दी समझ आ जाएगी। तो ये डायग्राम है हमारा फ्लोरेसेंस डिटेक्टर का।
यहाँ पे ये ज़ीनोन और ड्यूटेरियम सोर्स है, यहाँ से ये लाइट इमिट हो रही है और जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन होगी उसको तो ये डिटेक्ट कर लेगा और जो बाकी उसमें रिजेक्टेड रेडिएशन होगी उसको भेजा जाएगा फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर के पास, वो उसको डिटेक्ट करेगा। अब हम देख लेते हैं इसकी एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस। तो ये है इसकी एडवांटेजेस। फर्स्ट है इट इज़ सिंपल, रैपिड एंड रिप्रोड्यूसेबल। मीन्स जो HPLC है वो एक सिंपल टेक्निक है, रैपिड टेक्निक है और रिप्रोड्यूसेबल है। मीन्स ये जल्दी से होती है और इसको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस। मीन्स जो HPLC की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है हाई सेंसिटिविटी। मीन्स HPLC की जो सेंसिटिविटी है वो हाई है, मीन्स ज़्यादा है। नेक्स्ट है रैपिड प्रोसेस हैंस टाइम सेविंग। मीन्स जो HPLC का प्रोसेस है वो रैपिड है, मीन्स जल्दी से हो जाता है, इसलिए इसमें टाइम जो है कम लगता है। नेक्स्ट है हाई सेपरेशन कैपेसिटी। मीन्स HPLC टेक्निक अगर हम यूज़ करते हैं तो जो सेपरेशन है वो हाई होता है, मीन्स ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है स्टेशनरी फेज वाज केमिकली इनर्ट एंड ऑल्सो मोबाइल फेज। मीन्स जो इसमें स्टेशनरी फेज और जो मोबाइल फेज है वो दोनों ही केमिकली इनर्ट हैं। नेक्स्ट है वाइड वैरायटी ऑफ स्टेशनरी फेज। मीन्स HPLC में जो स्टेशनरी फेज हैं उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, मीन्स ज़्यादा चॉइस होती है हमारे पास स्टेशनरी फेज को चूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मीन्स जो HPLC है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस। फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल। मीन्स जो HPLC की एप्लीकेशन है वो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में है। नेक्स्ट है सेल्फ लाइफ डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मीन्स अगर हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करना है तो हम HPLC को यूज़ करेंगे। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सेपरेशन। मीन्स अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है तो उसको सेपरेट करने के लिए भी HPLC को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बायो मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूटेंट। मीन्स अगर हमें पोल्यूटेंट की मॉनिटरिंग करनी है तब भी हम HPLC को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ब्लड सब्सटेंसेस। मीन्स अगर हमें एंटीबायोटिक्स की और ब्लड सब्सटेंसेस की एनालिसिस करनी है तो हम यूज़ करेंगे HPLC को। शुगर एनालिसिस इन फ्रूट जूसेस। मीन्स अगर हमें फ्रूट जूस में शुगर की एनालिसिस करनी है, मीन्स उसकी डिटर्मिनेशन करनी है, तब भी हम यूज़ करेंगे HPLC। तो ये था इंट्रोडक्शन, थ्योरी, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन ऑफ HPLC मीन्स हाई प्रेशर और परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। Thank you for watching.